हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31 क्लास 10 फिजिक्स अवकल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करना सीखेंगे, वो भी चुटकों में, जो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u को सिद्ध करना है। इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, एक अवतल दर्पण बना लेना है। ये हमने एक अवतल दर्पण बना लिए, नाम दर्शाते हैं एम एन। ठीक है, अवतल दर्पण का मध्य बिंदु यहाँ पे P अवतल दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ध्रुव से एक प्रधान अक्ष रेखा खींचना है। ये हमने ध्रुव से एक प्रधान अक्ष रेखा खींची। ठीक है, ध्रुव से कुछ दूरी पर फोकस को रख देना। ठीक है, ध्रुव से जितना दूरी पर फोकस को रखे हैं उतना ही दूरी पर आपको करना क्या है, वक्रता केंद्र को भी रख देना है, और इधर अनंत। ठीक है, अब आपको करना क्या है, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखना है। नाम दर्शाते हैं ए बी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, वस्तु के किरण को प्रधान अक्ष के समांतर आगे की ओर लेके जाना है। और ये किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होते हुए नीचे की ओर चले जाएंगे। वस्तु का दूसरा किरण वक्रता केंद्र से होकर लेके जाना है। और ये किरण दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः इसी रास्ते से वापस लौट जाएगा। ठीक है, जिस जगह पे दोनों किरणें कटता है प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा। तो काटा कहां पे, यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच देना है। नाम दर्शाते हैं बी डेक्स और ए डेक्स। ठीक है, यहाँ पे दर्शाते हैं क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण का मध्य बिंदु P अवतल दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, ध्रुव से एक प्रधान अक्ष रेखा खींची गई है, जिस पर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। ठीक है, इतना आप लोग बढ़िया से लिख लेंगे। यही चीज हमने यहाँ पे लिखे, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के मध्य बिंदु P अवतल दर्पण के ध्रुव है, जिसमें ध्रुव से एक प्रधान अक्ष रेखा खींची गई है, जिस पर वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, लिखना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, लिखना है प्रमाण। ठीक है, P से F की दूरी, ये क्या है, फोकस दूरी, और फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, स्मॉल f से। तो लिखेंगे PF बराबर f। ठीक है, लेकिन ये दर्पण से लेफ्ट में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस का f होगा। ठीक है, P से B डेक्स की दूरी, ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को हम V से सूचित करते हैं। तो हम लिखेंगे पी वी डेक्स बराबर
v, लेकिन ये दर्पण से लेफ्ट में है इसलिए ये क्या हो जाएगा माइनस हो। ठीक है, P से C की दूरी ये क्या है, वक्रता केंद्र की दूरी है, और वक्रता केंद्र की दूरी को हम R से सूचित करते हैं, तो हम लिखेंगे PC बराबर R, लेकिन ये दर्पण से लेफ्ट में है इसलिए ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस से तो लिखेंगे माइनस, और R को हम लिख सकते हैं 2f, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, P से B की दूरी ये क्या है, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को हम स्मॉल u से सूचित करते हैं, तो हम लिख सकते हैं PB बराबर u, लेकिन ये दर्पण से लेफ्ट में है इसलिए ये क्या हो जाएगा माइनस हो। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले। अब चलिए देखते हैं आगे। अब आपको करना क्या है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डेक्स बी डेक्स सी में बढ़ जाना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डेक्स बी डेक्स सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी के है 90 डिग्री है, और त्रिभुज ए डेक्स बी डेक्स सी में कोण बी डेक्स के है 90 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण बी डेक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण बी डेक्स, क्योंकि 90 डिग्री है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में ये कोण और त्रिभुज ए डेक्स बी डेक्स सी में ये कोण कौन कौन होगा, समूह कोण होगा, तो हम लिख सकते हैं कोण ए सी बी बराबर कोण ए डेक्स सी बी डेक्स, क्योंकि समूह कोण है, समूह कोण। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डेक्स बी डेक्स सी का दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया, तो त्रिभुज अपने आप समरूप हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डेक्स बी डेक्स सी एंगल से समरूपता। ठीक है, जब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डेक्स बी डेक्स सी दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो दोनों त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो ए बी का संगत भुजा क्या होगा, ए डेक्स बी डेक्स होगा, तो हम लिखेंगे ए बी वाई ए डेक्स वी डेक्स बराबर बी सी का संगत भुजा क्या होगा, बी डेक्स सी होगा, तो लिखेंगे बी सी वाई बी डेक्स सी। ठीक है, ए सी का संगत भुजा क्या होगा, ए डेक्स सी होगा, ए सी वाई ए डेक्स सी, लेकिन इसे हमें जरूरत नहीं है तो इसे हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ए बी वाई ए डेक्स बी डेक्स, तो लिखेंगे ए बी वाई ए डेक्स बी डेक्स बराबर है, बराबर लगा देना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बी सी ये दूरी हमें निकालना है। ठीक है, तो P से B तक का दूरी हमें पता है और P से C तक का दूरी हमें पता है। अगर हम P से B तक का दूरी में P से C तक का दूरी को हम घटा देंगे तो B से C तक का दूरी निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो P से B तक का दूरी हमें क्या निकाले हैं, P से B तक का दूरी माइनस यू है, तो लिखेंगे माइनस यू माइनस। ठीक है, और P से C तक का दूरी, P से C तक का दूरी क्या है, माइनस का 2f है, तो लिखेंगे माइनस का 2f बाय। अब यहाँ पे क्या है, B डेक्स C है, B डेक्स C ये हमें दूरी निकालना है। P से C तक का दूरी हमें पता है, P से B डेक्स का दूरी हमें पता है। अगर हम
P से C तक का दूरी में P से B डेक्स का दूरी को हम घटा देंगे तो B डेक्स से C तक का दूरी निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो P से C तक का दूरी क्या है, माइनस का 2f है, तो लिखेंगे माइनस का 2f, ठीक है, माइनस। अब P से B डेक्स का दूरी क्या है, माइनस का v है, तो लिखेंगे माइनस का v लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ए बी बाय ए डेक्स बी डेक्स, तो लिखेंगे ए बी बाय ए डेक्स बी डेक्स बराबर। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का u, तो लिखेंगे माइनस का u, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2f हो जाएगा बाय। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 2f, तो लिखेंगे माइनस का 2f, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले। अब चलिए देखते हैं आगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे लम डाल देना है, ये P के नजदीक है तो यहाँ पर भी P ही दर्शा देना, ठीक है। अब आपको करना क्या है, त्रिभुज QPF और त्रिभुज A डेक्स B डेक्स F में बढ़ जाना है, तो लिखेंगे त्रिभुज QPF तथा त्रिभुज A डेक्स B डेक्स F में, ठीक है। तो त्रिभुज QPF में कोण P क्या है, 90 डिग्री है, और त्रिभुज A डेक्स B डेक्स F में कोण B डेक्स क्या है, 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं कोण P बराबर कोण B डेक्स, क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है। त्रिभुज QPF और त्रिभुज A डेक्स B डेक्स F में ये कोण और ये कोण कौन कौन होगा, समूह कोण होगा, तो हम लिख सकते हैं कोण QAP बराबर कोण A डेक्स F B डेक्स क्योंकि समूह कोण है। त्रिभुज QPF और त्रिभुज A डेक्स B डेक्स F दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज अपने आप समरूप हो जाता है। तो लिखेंगे त्रिभुज QPF समरूप त्रिभुज A डेक्स B डेक्स F एंगल समरूपता। जब त्रिभुज QPF और त्रिभुज A डेक्स B डेक्स F दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो दोनों त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो QP का संगत भुजा क्या होगा, A डेक्स B डेक्स होगा, तो हम लिखेंगे QP y A डेक्स B डेक्स बराबर PF का संगत भुजा क्या होगा, B डेक्स F होगा। PF का संगत भुजा B डेक्स F, ठीक है। AB समांतर क्या है, QP है, AB समांतर क्या है, QP है, ठीक है। तो AB बराबर हम लिख सकते हैं QP, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखेंगे AB बराबर QP, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, QP है और QP के इक्वल क्या है, AB है, तो QP के जगह पे हम लिख सकते हैं AB, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखेंगे AB y क्या है, A डेक्स B डेक्स बराबर क्या है, PF y V डेक्स F, ठीक है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, AB बाय A डेक्स B डेक्स, तो लिखेंगे AB बाय A डेक्स B डेक्स बराबर क्या है, PF, तो PF की दूरी क्या है,
माइनस का एफ है तो लिखेंगे माइनस का एफ बाय, अब क्या है बी डेक्स एफ, बी डेक्स एफ ये दूरी हमें निकालना है, पी से बी डेक्स की दूरी हमें पता है क्या है माइनस का बी, और पी से एफ की दूरी हमें पता है क्या है माइनस का एफ। अगर हम पी से बी डेक्स की दूरी में पी से एफ की दूरी को घटा देंगे तो बी डेक्स से एफ की दूरी निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो पी से बी डेक्स की दूरी क्या है माइनस का बी है तो लिखेंगे माइनस का भी माइनस, और पी से एफ की दूरी क्या है माइनस का एफ है तो लिखेंगे माइनस का एफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ए बी बाय ए डेक्स बी डेक्स तो लिखेंगे ए बी बाय ए डेक्स बी डेक्स बराबर है, लिखे बराबर। अब यहाँ पे क्या है माइनस का एफ तो लिखेंगे माइनस एफ बाय, अब यहाँ पे क्या है माइनस का बी तो लिखेंगे माइनस का बी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो लिखिए प्लस। अब यहाँ पे क्या है एफ तो लिखिए एफ, इनको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। ठीक है, अब आपको करना क्या है समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में बढ़ जाना है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड में। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट का लेफ्ट साइड में देखिए और समीकरण सेकंड का लेफ्ट साइड में देखिए, दोनों क्या है बराबर है। जब लेफ्ट साइड में बराबर हो तो राइट साइड अपने आप बराबर हो जाता है। तो समीकरण फर्स्ट का राइट साइड में क्या है माइनस का u प्लस 2f y, क्या है माइनस का 2f प्लस v बराबर, और समीकरण सेकंड का राइट साइड में क्या है माइनस का f y माइनस का v प्लस f ये है। ठीक है, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या है माइनस का u क्या है प्लस का 2f इंटू क्या हो जाएगा माइनस का v प्लस का f। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे क्या है माइनस का f क्या है माइनस का 2f प्लस v। ठीक है, माइनस का u इंटू माइनस का v क्या होगा प्लस का u भी हो जाएगा। ठीक है, माइनस का u इंटू प्लस का f क्या हो जाएगा माइनस का uf हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 2f इंटू माइनस का v क्या हो जाएगा माइनस का 2f भी हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 2f इंटू प्लस का f क्या हो जाएगा प्लस का 2f स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर है तो लिखेंगे बराबर। ठीक है, माइनस का f इंटू माइनस का 2f क्या हो जाएगा प्लस का 2f स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का f इंटू प्लस का भी क्या हो जाएगा माइनस का f भी हो जाएगा। ठीक है, 2f स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या है u भी तो लिखेंगे u भी, माइनस से तो लिखेंगे माइनस, अब क्या है uf तो लिखेंगे uf। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे क्या है माइनस का f भी तो लिखेंगे माइनस का f भी। ठीक है, माइनस का 2f भी को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2f भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है u भी तो लिखेंगे u भी, माइनस से तो लिखेंगे माइनस, अब क्या है uf तो लिखेंगे uf, बराबर है तो लिखेंगे बराबर। ठीक है, माइनस का f भी प्लस का 2f भी क्या होगा प्लस का f भी होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है दोनों तरफ u भी f से भाग दे देना है, तो लिखेंगे हम दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर। ठीक है, तो यहां पे क्या है u भी
तो लिखेंगे यू भी बाई यू भी एफ। ठीक है, माइनस से तो माइनस लगा देना है। अब क्या है यू एफ, तो लिखेंगे यू एफ बाई यू भी एफ। ठीक है, बराबर है तो लिखेंगे बराबर। अब क्या है एफ भी, तो लिखेंगे एफ भी बाई यू भी एफ। ठीक है, यू से यू कैंसिल, भी से भी कैंसिल, यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, बी से भी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल। तो यहां पे क्या बचा 1 बाई एफ माइनस यहां पे क्या बचा 1 बाई वी बराबर यहां पे क्या बचा 1 बाई यू। ठीक है, अब यहां पे क्या है 1 बाई एफ, तो लिखेंगे 1 बाई एफ बराबर। अब यहां पे क्या है 1 बाई यू, तो लिखेंगे 1 बाई यू। माइनस का 1 बाई वी को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 बाई वी। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 बाई एफ बराबर 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था और यही आ गया। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो से कुछ सीखे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।